सुख सागर 11वां स्कंद 13वां अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम सुंदर का उद्धव को ज्ञान बतलाना। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, सात्विक, राजस और तामस 3 गुण माया के हैं। परमात्मा इन तीनों से बिलग रहते हैं। जिस समय शरीर में सात्विक अधिक होता है उस समय धर्म व शुभ कर्म की ओर मनुष्य का मन लगता है। सात्विकी स्वभाव वाले को संसार में सब लोग अच्छा कहते हैं। जो मनुष्य क्रोध अधिक रखकर कुछ कर्म किया करे उसे तामस समझना चाहिए। जिनके शरीर में राजस अधिक होता है वे लोग सुख की चाह बहुत रखते हैं। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि 8 पहर अपना मन सात्विक की ओर लगाए रखकर ऐसा कर्म व धर्म करता रहे जिसमें मेरी याद उसको ना भूले। यह सुनकर उद्धव ने विनय किया, हे महाप्रभु, जब मनुष्य ने जाना कि यह कर्म बुरा है और इसके करने से मुझे दुख होगा, तब वह जानबूझकर कष्ट देने वाले कर्म करके गर्भ व नरक में सदा क्यों दुख उठाता है? वैसा कर्म क्यों नहीं करता जिसमें जन्म व मरण से छूट जावे? उसका ज्ञान फेरकर कुकर्म की ओर कौन लगा देता है? यह सुनकर त्रिभुवनपति ने कहा, हे उद्धव, उसकी बुद्धि नष्ट करने वाली 2 वस्तुएं हैं। उनमें एक तृष्णा है, जब मनुष्य को किसी वस्तु के पाने की चाह हुई, और दूसरा कोई उसमें बाधक हुआ तब क्रोध उत्पन्न होता है। और यही दोनों, तृष्णा व क्रोध, सब जीवों से शुभ अशुभ कर्म कराते हैं, मुझसे विमुख रखकर उनका परलोक बनने नहीं देते। जिस तरह चोर व लंपट द्रव्य लेने और पर स्त्री गमन करने के लिए दूसरे के घर जाकर पकड़े जाते हैं, उसी तरह जब तक मनुष्य मुक्त पदवी पर नहीं पहुंचता तब तक चाह व क्रोध के वश में रहकर जन्म व मरण का दुख उठाता है। जिसने काम व क्रोध को जीतकर मुझे अपना मालिक व उत्पन्न करने वाला जाना, उसको ज्ञानी व मेरा भक्त समझना चाहिए। यह सुनकर उद्धव ने विनय किया, महाराज, आपने सब यदुवंशियों को क्यों मुक्ति नहीं दी? एक पर दया करना और दूसरे को अभागी छोड़ने का क्या कारण है? श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, हम पहले तुमसे कह चुके हैं कि ज्ञान व अज्ञान के 2 मार्ग हैं। कदाचित एक हो तो किसी मनुष्य को पूजा, भजन, शुभ अशुभ, नरक स्वर्ग का सोच व डर न रहता। हे उद्धव, संसार में 2 तरह के मनुष्य, एक आत्माराम व दूसरे दयाराम होते हैं। आत्माराम उसको कहना चाहिए जो 8 पहर परमेश्वर के स्मरण व ध्यान में लीन रहकर धन व संसारी सुख मिलने में हर्ष व उसकी हानि होने से कुछ विषाद नहीं करता। दयाराम उसको समझना उचित है जो संसार में द्रव्य व सुंदर स्त्री व आज्ञाकारी पुत्र मिलने से प्रसन्न रहकर उन सबके वियोग होने में सोच करते हैं। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि अपने वर्ण व आश्रम के धर्म के अनुसार चले, अपनी क्रिया कभी न छोड़े। अपने धर्म से फिरने में ब्रह्म हत्या के समान पाप होता है। हे उद्धव, एक वेर सनत कुमार आदिक ने ज्ञान का अभिमान करके ब्रह्मा से यह बात पूछी थी कि संसारी मनुष्य का मन पंचभूत आत्मा से क्यों कर विलग हो जाता है। हमने सब तीर्थों का स्नान किया, 8 पहर कथा व लीला परमेश्वर की आपस में कहते व सुनते रहते हैं, तिस पर भी हमारा मन आज तक संसारी चाह से विरक्त नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? जब ब्रह्मा उसका उत्तर नहीं दे सके और दूसरे देवता जो वहां बैठे थे ब्रह्मा को हंसने लगे, तब ब्रह्मा ने बहुत लज्जित होकर मुझे याद किया। उस समय मैं उनकी बात रखने के लिए वहां जाकर ब्रह्मा के वाहन श्वेतवर्ण हंस पक्षी के तन में प्रवेश करके सनकादिक के निकट चला गया और उन लोगों का अभिमान तोड़ने के लिए बोला कि तुम क्या पूछते हो? यह बात सुनकर सनत कुमार ने कहा कि तुम कौन हो? तब मैंने उत्तर दिया कि हम और तुम बेलग नहीं हैं। शरीर के अलग रहने पर भी पंचभूत आत्मा, जिसको प्राण कहते हैं, हमारे तुम्हारे अंग में एक है। इसलिए तुम्हारा पूछना वृथा है। जब तुम अज्ञान बालक की तरह प्रश्न करते हो तब ब्रह्मा जी, तीनों लोकों की रचना करने वाले, तुमको क्या उत्तर दें? हे सनत कुमार, जिस तरह अज्ञानी मनुष्य मन में मंसूबा विचार कर संसार के सब सुख भोग लेते हैं, पर वह सुख
उनको प्राप्त नहीं होता, उसी तरह संसारी व्यवहार और यह शरीर झूठा होकर परमेश्वर की माया से 4 दिन के लिए सच मालूम होता है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई देखकर सांप का संदेह हो जाता है, वैसे ही अनेक शरीर नाश होने वाले जीवात्मा बिलक बिलक दिखलाई देकर 84 लाख योनि में मेरा प्रकाश रहता है। इसलिए शरीर को रस्सी रूपी झूठा सांप समझकर इस नाश होने वाली वस्तु से प्रीत नहीं रखनी चाहिए। मेरी शक्ति निकल जाने से यह शरीर कुछ काम नहीं आता। जिस तरह बादल समुद्र का जल सोख कर बरसाते हैं, तो फिर वह पानी नदी व नाली की राह बहकर समुद्र में मिल जाता है। उसी तरह जितने जीव, जड़ व चैतन्य संसार में दिखलाई देते हैं, वे सब मेरी इच्छा से उत्पन्न होकर मरने के उपरांत सबका जीवात्मा फिर मेरे रूप में समा जाता है। जो लोग संसारी व्यवहार झूठा समझकर माया रूपी जाल में नहीं फंसते और विरक्त होकर हरि चरणों में सच्ची प्रीति करते हैं, उन्हें तुरंत मेरा दर्शन होकर वैकुंठ का सुख मिलता है। जिस तरह मदिरा के नशे में मनुष्य मतवाला होकर अपने तन व वस्त्र की शुद्धि नहीं लेता, उसी तरह हरिभक्त लोग भी मेरे ध्यान में लीन रहकर अपने शरीर की शुद्धि नहीं रखते। मैं यज्ञ और तप आदि शुभ कर्मों का फल देने वाला हूँ। सबको उसके कर्मानुसार जन्म भर भोजन व वस्त्र देता हूँ। हे सनत कुमार, मन इच्छा से कभी नहीं विलग होता। इसलिए हमने मत्स्य अवतार धारण करके राजा सत्यव्रत को ज्ञान उपदेश किया था, जिसमें संसारी मनुष्य हमारी कथा व लीला सुनकर उसी ज्ञान के प्रमाण मेरा स्मरण व ध्यान करें, संसारी तृष्णा छोड़कर हरि चरणों में प्रीति लगावे। जिस तरह संसार में पूर्व व पश्चिम आदि चारों ओर जाने की राहें बनी हैं, उसी तरह यज्ञ, दान, तप, धर्म, तीर्थ, व्रत, सत्संग और भक्ति आदि मेरे पास पहुंचने के रास्ते बने हैं। जो मनुष्य जिस मार्ग पर चाहे उस पर सच्चे मन से चले, मेरे निकट पहुंच जाएगा। सनत कुमार आदि यह ज्ञान सुनते ही बहुत लज्जित होकर अपना अभिमान भूल गए और अपने मन का संदेह छोड़कर हंस रूपी भगवान को दंडवत किया। बहुत स्तुति करने के उपरांत उनसे विदा होकर अपने स्थान पर चले गए और हम उनका अभिमान तोड़कर वैकुंठ में चले आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14वां अध्याय। उद्धव का वेद व शास्त्र का हाल श्री कृष्ण जी से पूछना। उद्धव ने इतनी कथा सुनकर श्याम सुंदर से विनय किया, हे दीनानाथ, अनेक मुनियों और योगीश्वरों ने वेद शास्त्र में आपके मिलने के लिए यज्ञ व तप आदि अनेक राहें लिखी हैं, सो तुम्हारे निकट पहुंचने का जो सहज रास्ता हो बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, जब ब्रह्मा कमल के फूल से उत्पन्न हुए तब उन्होंने वेद जो मेरे श्वासा हैं, मेरी इच्छा से पाकर भृगु, ऋषिश्वर आदि अपने पुत्रों को पढ़ाया। ऋषिश्वरों ने उसका अर्थ देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर आदि को सिखलाया। उनमें जिनको जितना ज्ञान था उसने वह समझकर संसार में फैलाया, पर उस वेद के अर्थ को कोई नहीं पहुंचा। कोई मनुष्य काम, क्रोध, स्त्री, पुत्र और कोई यज्ञ, तप और कोई तीर्थ व व्रत और कोई दान व धर्म को उत्तम मानते हैं, पर इन सब कर्मों से मनुष्य भवसागर पार उतर नहीं सकता। जितनी वस्तु संसार में दिखलाई देती है, एक दिन इन सब का नाश अवश्य होगा। जो लोग परमेश्वर का स्मरण व ध्यान उत्तम समझकर उसमें अपना मन लगाए रहते हैं और संसारी वस्तु की कुछ चाह न रखकर इंद्रलोक आदि का सुख भी कुछ नहीं समझते, हरि चरणों की भक्ति के सिवा मुक्ति पदार्थ भी नहीं चाहते, जो मनुष्य बिना इच्छा मेरी भक्ति व सेवा करते हैं और सबको अपना मित्र जानकर किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते, उन भक्तों के लक्षण कहते हैं, सुनो। वे लोग 8 सिद्धियां प्राप्त रहने पर भी उनकी ओर न देखकर 8 पहर अपना मन मेरी ओर लगाए रहते हैं। मैं उनको 7 द्वीपों और 3 लोकों का राज्य व मुक्ति पदार्थ देता हूँ, सो भी नहीं लेते। इसलिए उनसे लज्जित रहकर उनके पीछे पीछे फिरकर दिन रात यही विचार करता हूँ कि कौन सी वस्तु इन्हें देकर इनकी सेवा से उड़न हो जाऊं। जिस जगह वे भक्त चरण रखते हैं वहां की धूली उठाकर इस कारण अपने अंग पर मल लेता हूँ, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड के जीव जो मेरे शरीर में रहते हैं उसके लगने से पवित्र हो जावे।
हे उद्धव, उन भक्तों के बराबर मैं अपने शरीर व लक्ष्मी जी व महादेव जी को प्यारा न जानकर सबसे उनको उत्तम समझता हूँ। थोड़ा सा मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, कहीं पे कुछ भूल गई हूँ, शायद नहीं भी भूली हूँ तो बहुत सुंदर कथा है। जो मनुष्य बिना इच्छा मेरी भक्ति व सेवा करते हैं और सबको अपना मित्र जानकर किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते, उन भक्तों के लक्षण कहते हैं, सुनो। वे लोग 8 सिद्धियां प्राप्त रहने पर भी उनकी ओर ना देखकर 8 पहर अपना मन मेरी ओर लगाए रहते हैं। मैं उनको 7 द्वीपों और 3 लोकों का राज्य व मुक्ति पदार्थ देता हूँ, सो भी नहीं लेते। इसलिए उनसे लज्जित रहकर उनके पीछे पीछे फिरकर दिन रात यही विचार करता हूँ कि कौन सी वस्तु इन्हें देकर इनकी सेवा से उऋण हो जाऊं। जिस जगह वे भक्त चरण रखते हैं वहां की धूरी उठाकर इस कारण अपने अंग पर मल लेता हूँ, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड के जीव जो मेरे शरीर में रहते हैं उसके लगने से पवित्र हो जावे। हे उद्धव, उन भक्तों के बराबर मैं अपने शरीर व लक्ष्मी जी व महादेव जी को प्यारा ना जानकर सबसे उत्तम उनको समझता हूँ। जब मेरा कोई भक्त संसारी माया में फंसकर नष्ट होना चाहता है, तब मैं उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश करके को कर्म करने से बचा लेता हूँ। जो हरि कथा वार्ता सुनते समय मेरे प्रेम में डूबकर रो देते हैं, उनका पाप आंसू की राह बहकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। मच्छर आदि अनजान में मर जाने का दोष उनको नहीं लगता। जैसी भक्ति करने से मैं तुरंत मिलता हूँ, वैसी दूसरी राह सहज में मेरे निकट पहुँचने की नहीं है। जिस तरह आग में डाल देने से सोने का सब मैल छूट जाता है, उसी तरह भक्ति करने से शरीर में पाप नहीं रहता। पर ये सब बातें चित्त के अधीन हैं। यही मन संसारी माया में फंसने से नष्ट होता है। मेरी ओर ध्यान लगाने वाले मनुष्य संसार में अपनी मनोकामना पाकर अंत समय वैकुंठवास पाते हैं। इसलिए मनुष्य को स्त्री व लंपट पुरुष की संगति से अलग रहकर मेरी ओर मन लगाना चाहिए। जैसा उनकी संगति करने से तुरंत मनुष्य का ज्ञान छूट जाता है, वैसा दूसरी तरह नहीं बिगड़ता। अब हम तुमको परमेश्वर की ओर मन लगाने का रास्ता बतलाते हैं, सुनो। अकेले बैठकर पहले अपना मन एकाग्र करें, फिर अपने कमल रूपी हृदय में मेरे चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान लगावें। जिस तरह आम की गुठली बोते हैं तो उसका फुनगा को बकरी आदि के खाने का भय लगा रहता है, और जब रक्षा करने से वह वृक्ष तैयार हो जाता है तब हाथी भी उसको उखाड़ नहीं सकता, उसी तरह जब प्रतिदिन मेरा ध्यान व स्मरण करने से संसारी माया छूटकर वृक्ष रूपी भक्ति हृदय में जड़ पकड़ लेती है, तब फिर कम नहीं होती। योगाभ्यास साधने और इंद्रियों को वश में करने से अष्ट सिद्धियां बनी रहती हैं। सो हे उद्धव, तुम हरि भक्तों की बड़ी पदवी समझकर मेरी भक्ति सच्चे मन से किया करो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अध्याय, श्री कृष्ण जी का उद्धव से अष्ट सिद्धियों का हाल कहना। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने विनय किया, हे महाप्रभु, आपने कहा कि योग साधने और इंद्रियों को वश करने से अष्ट सिद्धियां बनी रहती हैं, सो उनमें क्या गुण है? श्याम सुंदर बोले, हे उद्धव, 8 सिद्धि बड़ी और 10 सिद्धि छोटी हैं। उनमें एक सिद्धि ऐसा गुण रखती है कि बूढ़ा मनुष्य चाहे तो अपने को लड़का बना लेवे, दूसरी छोटे शरीर को बड़ा बना सकती है, तीसरी ऐसी सामर्थ्य रखती है कि अपना शरीर रुई के समान हल्का बनकर जहाँ चाहे वहाँ उड़ता हुआ चला जावे, चौथी हल्के से भारी बनाने की सामर्थ्य रखती है, 5वीं में ऐसा गुण है कि हजारों कोष का हाल बैठा हुआ देख लेवे, 6ठी सिद्धि से हजारों कोष की बात सुन सकते हैं, 7वीं में ऐसा गुण है जो वस्तु जहाँ से चाहे मांग ले, 8वीं से सब देवता वश में हो जाते हैं। यह सामर्थ्य 8 बड़ी सिद्धि में है। 9वीं सिद्धि से अंग पर बुढ़ापा प्राप्त नहीं होता। 10वीं में यह सामर्थ्य है कि जिस जगह मन दौड़ावे वहां एक क्षण में पहुंच जावे। 11वीं से दूसरे का स्वरूप आप बना जा सकता है। 12वीं में यह सामर्थ्य है कि अपने प्राण को दूसरे तन में प्रवेश कर दें। 13वीं सिद्धि से जब चाहे तब मरे। 14वीं सिद्धि में यह सामर्थ्य है कि जिसके वास्ते मन चाहे वहां जाकर उसके संग विहार करें। 15वीं सिद्धि से जिस वस्तु की चाह मन में उत्पन्न हो वह उसी समय आकर प्राप्त हो जावे।
16वीं से जिसको भी आज्ञा दे वह मानकर भूत व भविष्यत व वर्तमान तीनों कालों का हाल जान लेवे। 17वीं सिद्धि से दूसरे के मन की बात जान ले और सर्दी गर्मी उसको ना व्यापे। 18वीं से जलती हुई आग व बढ़ता हुआ पानी रोक दे और जिसे चाहे उसको विष की गर्मी प्रवेश करने ना देवे। इन 18 सिद्धियों के सिवा जन्म, औषधि, तप और मंत्र 4 और सिद्धियां योग साधने से मिलती हैं। जन्म सिद्धि वाला जहाँ चाहे वहाँ जन्म लेवे। औषधि सिद्धि वाला जिसे जो औषधि देवे वह अमृत के समान गुण करे। मंत्र सिद्धि वाला मंत्र पढ़कर जो बात कहे वह सच हो जावे। तप सिद्धि वाले के तप में कोई विघ्न नहीं कर सकता। हे उद्धव, ये सब सिद्धियां एक एक गुण रखती हैं। मैं सब सिद्धियों का फल देने वाला हूँ। उन सिद्धियों को वश में करने का यह उपाय है, सुनो। अग्नि में गर्मी, जल में सर्दी, पृथ्वी पर कड़ाई, हवा को स्पर्श और आकाश में शब्द, ये पांचों बातें मेरी कृपा से हैं। जो कोई इन पांचों वस्तुओं में मेरा ध्यान लगाकर सच्चे मन से मेरी महिमा समझे उसको पहली सिद्धि मिलती है। पांचों भूतात्मा, आकाश और अग्नि आदि का जो ध्यान करे वह दूसरी सिद्धि पावे। मेरे विराट रूप का ध्यान करने से तीसरी सिद्धि, चतुर्भुजी व छोटे रूप का ध्यान करने से चौथी सिद्धि, महातत्व रूप का ध्यान करने से पांचवी सिद्धि, अहंकार का ध्यान करने से छठी सिद्धि, विष्णु रूप का ध्यान लगाने से सातवीं सिद्धि, वासुदेव रूप का ध्यान करने से आठवीं सिद्धि प्राप्त होती है। निराकार रूप का ध्यान करने वाले संसारी चाह छोड़कर परम आनंद से रहते हैं। परमेश्वर के श्वेत रूप का ध्यान करने में मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता। अपने शरीर में परमात्मा का ध्यान करने से दूर की बात सुनाई देती है। सूर्य रूप परमेश्वर में ध्यान लगाने से हजारों कोस की वस्तु दिखलाई देती है। वायु रूपी परमेश्वर का ध्यान करने से एक क्षण में जहाँ चाहे वहाँ चला जावे। योगाभ्यास करके अग्नि में मन लगावे तो अपना रूप जैसा चाहे वैसा बना लेवे। अपने हृदय में आत्मा का ध्यान रखने से दूसरे तन में अपना जीव प्रवेश करने की सामर्थ्य हो जाती है। सतोगुण का ध्यान करने से जिसके संग चाहे उनके संग विहार करता फिरे। मनुष्य आठों पहर अपने मन में यह विचार करता रहे कि सब बातें परमेश्वर की आज्ञा से होती हैं, उसको सब छोटे बड़े मानते हैं। योगाभ्यास के साथ अपना श्वास ब्रह्मांड में चढ़ाने से भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल की बातें मालूम होती हैं। अग्नि में जल, अपने हृदय में आत्मा का ध्यान रखने से दूसरे तन में अपना जीव प्रवेश करने की सामर्थ्य हो जाती है। सतोगुण का ध्यान करने से जिसके संग चाहे उनके साथ विहार करता फिरे। मनुष्य आठों पहर अपने मन में यह विचार करता रहे कि सब बातें परमेश्वर की आज्ञा से होती हैं, उसको सब छोटे बड़े मानते हैं। योगाभ्यास के साथ अपना श्वास ब्रह्मांड में चढ़ाने से भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल की बातें मालूम होती हैं। अग्नि व जल आदि पांचों तत्वों का ध्यान करने वाले जलती हुई आग व बढ़ता हुआ पानी रोक सकते हैं। जो मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में रखकर सच्चे मन से मेरे चरणों का ध्यान करता है उसके सामने 18 सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। पर उन सिद्धियों के सुख में फंसने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है। मुझे नहीं पता जो लोग मेरी चरणों में ध्यान लगाए रहकर उस सुख को कुछ नहीं समझते, वह संसार में अपनी मनोकामना पाकर अंत समय चतुर्भुजी रूप से वैकुंठ वास करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 16वां अध्याय। उद्धव जी से श्री कृष्ण जी का भगवत गीता का मुख्य ज्ञान कहना। उद्धव ने 18 सिद्धियों का हाल सुनकर त्रिभुवनपति से पूछा, हे दीनानाथ, आप देवताओं और वृक्षादिक में कहाँ कहाँ विराजते हैं? श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जिस समय महाभारत होने के लिए 18 अक्षौणी दल कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुआ और अर्जुन ने द्रोणाचार्य व भीष्म पितामह आदि अपने गुरु व परिवार वालों को दुर्योधन की ओर देखकर युद्ध करना अंगीकार नहीं किया, उस समय मैंने अपनी थोड़ी सी महिमा अर्जुन से कहकर अपना विराट रूप उसे दिखलाया और उसका मोह छुड़ाकर महाभारत कराया था। वही हाल तुमसे कहता हूँ, सुनो। जो मनुष्य अज्ञानवश सब जीवों में मेरा प्रकाश ना देख सके तो इन सब जगह जो नाम हम सुनाते हैं अवश्य मेरा चमत्कार समझे। सब जीवों में आत्मा बोलता पुरुष मैं हूँ। आदि मध्य अंत मुझे जानना चाहिए। सूर्य देवता की 12 कला है। हर महीने में वह अपने नए स्वरूप से प्रकाश करते हैं। उसमें विष्णु नाम स्वरूप 49 पवन में मरीच नाम वायु, मीरच नाम वायु,
तारागणों में चंद्रमा, चारों वेदों में सामवेद, देवताओं में ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, स्वामी कार्तिक, यमराज, 11 रुद्रों में शंकर नाम महादेव, 5 तत्वों में अग्नि, पहाड़ों में सुमेरु, गौओं में कामधेनु, दिव्य पितरों में अर्यमा नामक पितर, प्रजापतियों में दक्ष, चारों वर्णों में ब्राह्मण, चारों आश्रमों में सन्यासी, नदियों में गंगा, रागों में दीपक, धातुओं में सुवर्ण, हाथियों में ऐरावत, घोड़ों में उच्चैः श्रवा, यज्ञों में ज्ञानी यज्ञ, पुरोहितों में वशिष्ठ, स्त्रियों में शतरूपा, राज ऋषीश्वरों में स्वयंभु मनु, युगों में सतयुग, सेवकों में हनुमान, कथा बाँचने वालों में वेदव्यास, दानियों में राजा बलि, रत्नों में कौस्तुभ मणि, घासों में कुशा, पंचगव्यों में घृत, 10 इंद्रियों में 11वां मन, नवग्रहों में बृहस्पति, ऋषीश्वरों में भृगु, मंत्रों में ओमकार, वृक्षों में पीपल, देव ऋषीश्वरों में नारद मुनि व सनत कुमार, वैष्णवों में कपिल देव, 7 समुद्रों में क्षीर सागर, मनुष्य तन में राजा, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, दैत्यों में प्रहलाद भक्त, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुण, शूरवीरों में परशुराम, वेद व शास्त्र में गायत्री, 12 मास में अगहन, ऋतुओं में वसंत ऋतु, पुष्पों में गुलाब, सच बोलने वालों में सच्चाई, गंधर्वों में विश्वावसु नाम गंधर्व, अप्सराओं में पूर्वचित्ती नाम अप्सरा, 5 भाई पांडवों में अर्जुन, विद्या जानने वालों में शुक्राचार्य, यदुवंशियों में वासुदेव मैं हूँ। और वह काम जिसमें मनुष्य संतान उत्पन्न होने की इच्छा रखकर अपनी स्त्री से भोग करता है, मुझे समझना चाहिए। जो लोग अपनी बड़ाई की चाह न रखकर ज्ञान से शुभ कर्म करते हैं, वह इच्छा व ज्ञान मैं हूँ। जितनी बातें छल की हैं, उसमें श्रेष्ठ जुआ व माया रूपी लक्ष्मी मैं हूँ। सब जीवों की जड़ मैं हूँ। मेरी शक्ति के बिना कोई जीव चलने व हिलने की सामर्थ्य नहीं रखता। कदाचित कोई चाहे तो रेणुका, तारे व वर्षा की बूंदें गिन लेवे, पर मेरी विभूतियों की गिनती नहीं कर सकता। हे उद्धव, संसार की उत्पत्ति, पालन व नाश मेरी विभूतियों से होता है। तुम जितनी वस्तु संसार की देखते हो, वो सब उन सब में मैं हूँ। इसलिए मेरे भेद व महिमा को पहुँचना बहुत कठिन है। देखो, संसारी मनुष्य बहुत सा अन्न व घृत आदि जो अग्नि में होम करते हैं, उसके करने से यह उत्तम है कि अपनी इच्छाओं को, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ के वश होकर कुकर्मों की ओर दौड़ती हैं, ज्ञान रूपी अग्नि में जला देवे। ज्ञानी उसको कहना चाहिए जो अपने गुण को आदरपूर्वक एक जगह लिए बैठा रहे, द्वारे द्वारे फिरकर अपना अपमान ना करावे। बहुत द्रव्य रखने वालों को धनी पात्र जानना उचित नहीं है। जो मेरी भक्ति व प्रीति रखता हो, उसे धनवान समझना चाहिए। जो लोग अपनी स्त्री को पर्दे में रखते हैं, उनको लज्जावान ना जानकर कर्मों से रहित रहने वाले को श्रेष्ठ समझना उचित है। जो मनुष्य रणभूमि में बाण व खड्ग आदि के घाव सहकर बहुत युद्ध करते हैं, उनको सूरवीर समझना वृथा है। रणधीर उसे जानना चाहिए जो अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, इंद्रिय, मन, अति बलवान शत्रुओं को जीत कर उनके वश ना होवे। हे उद्धव, मैंने तुझे अपना भक्त जानकर थोड़ा सा हाल सुना दिया। तुम अपने मन व इंद्रियों को वश में रखकर मेरा ध्यान करो। 18 सिद्धियां तुम्हारे पास बनी रहेंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 17वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का उद्धव से चारों युगों का हाल कहना। उद्धव ने त्रिभुवन पति की यह सब महिमा सुनकर पूछा, हे दीनानाथ, चारों युगों में कौन सा धर्म बड़ा है और किस तरह लोग रहते थे? श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, सतयुग में श्वेत वर्ण स्वरूप और एक वेद था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण उसी रूप का ध्यान और वेदानुसार सब काम करते थे। त्रेता में यज्ञावतार का ध्यान लगाकर यज्ञ होता था। एक वेद से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद तैयार हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के अनुसार यज्ञ करते थे और अथर्वण केवल मंत्र व शास्त्र विद्या जानने के लिए था। ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण, मुख भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पांव से शूद्र चारों वर्ण उत्पन्न किए थे। सन्यासी मेरे सिर से, ब्रह्मचारी हृदय से, वानप्रस्थ पसुली से और गृहस्थ जंघा से प्रकट हुए। ब्राह्मण का यह धर्म है कि अपने मन व इंद्रियों को वश में रखकर अपने मन व इंद्रियों को वश में रखकर आचार से पवित्र रहे।
जो कुछ थोड़ा या बहुत धर्म की कमाई से मिले उस पर संतोष रखकर मेरा तप व ध्यान किया करें। किसी के दुर्वचन कहने से खेद ना मानकर हृदय तृष्णा अधिक तृष्णा ना रखे। हरिभक्त होकर झूठ ना बोले। जिसमें इतने लक्षण हो उस ब्राह्मण को अपने कर्म व धर्म पर स्थिर रहना चाहिए, समझना चाहिए। क्षत्रिय के लक्षण यह हैं कि उसका मुखारविंद तेजवान और शरीर बलवान हो, मन में धैर्य रखे, सूरता ऐसी रखता हो कि घाव लगने से घबरा ना जावे, चाकरी व जमींदारी से अपना कुटुंब पालकर सामर्थ्य वरदान व दक्षिणा देवे, साधु व ब्राह्मण की भक्ति रखकर सच्चे मन से उनकी सेवा करे। वैश्य का धर्म यह है कि व्यापार, खेती व महाजनी से अपना परिवार पाले, द्रव्य उत्पन्न करने की चाह आठों पहर मन में रखे, सामर्थ्य वरदान व दक्षिणा देकर साधु व ब्राह्मण की सेवा किया करे। शूद्र का धर्म यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों की सेवा करने से जो कुछ मिले उसमें अपने दिन काटकर अधिक तृष्णा ना बढ़ावे। चारों वर्णों को उचित है कि जीव हिंसा, चोरी, कुकर्म आदि से रहित रहकर झूठ ना बोले, काम, क्रोध, मोह, लोभ को अपने बस में रखकर ऐसा काम करे जिसमें संसारी जीव उनसे प्रसन्न रहें, कोई उनको बुरा ना कहे। चारों आश्रम का धर्म यह है कि ब्रह्मचारी को चाहिए कि गुरु के घर रहकर मनसावाचक कर्मणा उनकी सेवा व आज्ञा पालन करे। गुरु को मनुष्य ना जानकर परमेश्वर भाव समझे, स्त्री को का अंग ना छूकर उनके पास ना बैठे, छौर ना करावे, जो कुछ भीख मांग लावे सब गुरु के सामने धरकर उनका दिया हुआ खावे, कदाचित गुरु भोजन ना देवे तो मांगना उचित नहीं है। कामदेव को ऐसा अपने वश में रखे जिसमें वीर ना गिरे। कभी स्वप्न में वीर गिर जावे तो स्नान करके 10,000 गायत्री मंत्र जपे, अपना तन मन धन गुरु पर न्यौछावर समझे, कोई अशुद्ध वस्तु ना खावे, विद्या पढ़ने, गुरु दक्षिणा देने के उपरांत गुरु से विदा होवे। गृहस्थी करना चाहे तो अच्छे कुल में अपने से छोटी अवस्था की कन्या विवाहे। जब वह महीने भर उपरांत स्त्री धर्म से होवे तब चौथे दिन एक बार उससे प्रसंग किया करे। गृहस्थ धर्म रखकर जो अभ्यागत व सन्यासी द्वारे पर आवे उसको कुछ भोजन व वस्त्र देकर प्रसन्न करना चाहिए, खाली फेर देना अच्छा नहीं होता। गृहस्थाश्रम में ब्राह्मण का उत्तम धर्म यह है कि विद्या पढ़ाने व कथा बाँचने व यज्ञ कराने से अपनी जीविका करे। जब ब्राह्मण पर विपत्ति पड़े तब हार मानकर खेती व व्यापार व चाकरी करके अपना कुटुंब पाले। ब्राह्मण को अपने से छोटे वर्ण की सेवा करना ना चाहिए। ब्रह्मचारी को विद्या पढ़ने के उपरांत गृहस्थी की चाह न हो तो वन में जाकर परमेश्वर का तप व भजन करे। जो क्षत्रिय व वैश्य मेरे प्राण रूपी गरीब ब्राह्मण को भोजन व वस्त्र देकर सच्चे मन से उनकी सेवा करते हैं उन पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। मुँह मांगा द्रव्य और संतान देता हूँ। क्षत्रिय राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करने और उनका दुख छुड़ाने से संसार में यश पाते हैं और मरने के उपरांत भवसागर पार उतर जाते हैं। जब क्षत्रिय को विपत्ति पड़े तब वह व्यापार करके या वन में अहेर खेलकर अपनी जीविका करे और लाचारी से भीख मांग कर अपना पेट पाले। वैश्य वर्ण विपत्ति पड़ने से शूद्र का काम करे और शूद्र को विपत्ति पड़े तो चटाई आदि बनाकर अपने दिन काटे। ब्राह्मण को वेदानुसार अपने धर्म से रहकर प्रतिदिन संध्या तर्पण, ठाकुर पूजन और श्राद्ध करना, अतिथि व सन्यासी को भोजन व वस्त्र देना उचित है। स्त्री व पुत्रों से अधिक प्रीति ना रखे, मेरे चरणों का ध्यान करता रहे। इस तरह कर्म व धर्म रखने वाले चारों वर्ण व चारों आश्रमों को मैं उद्धार कर देता हूँ। जो लोग संसारी माया में फंसकर धर्म व अधर्म का विचार नहीं करते उनको अवश्य नरक भोगना पड़ता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18वां अध्याय। उद्धव से श्री कृष्ण जी का वानप्रस्थ आदि का धर्म कहना। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, वानप्रस्थ का धर्म यह है कि जब 50 वर्ष से अधिक अवस्था होवे पर उसका मन वैराग्य करने के लिए चाहे, होने पर उसका मन वैराग्य करने के लिए चाहे तो अपनी स्त्री समेत या अकेला वन में जाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करे। सिर पर जटा बढ़ाकर केले के पत्ते से कौपीन बनावे। प्रातः, मध्याह्न व संध्या तीनों काल स्नान करके पृथ्वी पर सोवे। गर्मी में पंचाग्नि तापे और जाड़े में गले भर पानी में खड़ा रहे। बरसात में मैदान के बीच बैठकर तप करे। पृथ्वी का बोया हुआ अनाज ना खावे। जब इस तरह तप करने से शरीर निर्बल होकर बुढ़ापा आ जावे
तब संन्यास लेकर सिवा दंड व कमंडल व कौपीन के और कुछ वस्तु अपने पास ना रखे। 7 घर से अपने खाने भर को भोजन मांग ले आवे। राह चलते समय पृथ्वी की ओर देखता रहे, जिसमें चींटी आदि कोई छोटा जीव पांव के नीचे दब न जावे। अपने मन व इंद्रियों को वश में रखकर अपना चित्त किसी स्त्री व अच्छी वस्तु की ओर न दौड़ावे। भोजन में स्वाद की चाह न रखे, जहाँ से अच्छा भोजन मिले वहाँ फिर न जावे। कभी झूठ ना बोले, संसारी सुख को स्वप्न के समान झूठा समझे। 8 पहर अकेले में परमात्मा का ध्यान करता रहे, एक जगह अधिक ना रहे। तीर्थों में फिरा करे, पाखंडी मनुष्यों की संगति ना करे, किसी का डर ना माने, सदा प्रसन्न चित्त रहे। अपने सुख के लिए किसी के साथ शत्रुता व मित्रता ना रखे, अपना स्वभाव कोमल बनाए रहे। ऐसा मीठा वचन बोले जिसमें कोई दूसरा उससे ना डरे। हानि लाभ होने का कुछ हर्ष व विषाद ना करे। केवल भिक्षा लेने के लिए नगर व गांव में जावे। बस्ती से बाहर रहकर जिस तरह गुरु ने बतलाया हो उसी तरह 8 पहर परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करता रहे। जब तक मेरे निर्गुण रूप का ध्यान उसके मन में ना आवे तब तक सगुण रूप की उपासना किया करे। जब निर्गुण रूप ध्यान में आ जावे तब सगुण रूप का स्मरण छोड़कर सब जीवों में मेरा प्रकाश एक सा समझे। इस तरह के कर्म व धर्म रखने वालों को सन्यासी जानना चाहिए। केवल दंड व कमंडल धारण करने से सन्यास धर्म का फल नहीं मिलता। हरि भजन करने में इंद्रादिक देवता विघ्न करते हैं, इसलिए तप व स्मरण करते समय मन को स्थिर रखना उचित है। जो लोग अपने धर्म व कर्म से रहते हैं उन्हें निसंदेह मुक्ति मिलती है। अपना धर्म छोड़ देने वाले को चोर व ठग की तरह नरक में दंड मिलता है। इसलिए मेरी भक्ति चारों वर्णों व चारों आश्रमों को करनी चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।